मन, आत्मा और मैं, जैसे कि मैं अतृप्त आत्मा हूँ, अब हम बोलते हैं या मैं बोलता हूँ, तो उसमें से मैं और अतृप्त अतृप्त चेतना हूँ। तो ये सब पता है क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्योंकि अभी मैं गया भी नहीं और आपने कहानियाँ बना ली। उसी का सवाल मन में आया, इसलिए पूछ रहा कि मैं और मैंने समझाया था कि हम अतृप्त आत्मा हैं। नहीं, चेतना, सॉरी। नहीं, चेतना आत्मा सब बराबर है, कहीं भी कुछ भी चलेगा। अभी तो सामने बैठा हूँ और घपला कर दिया। तो चेतना आत्मा सब बराबर है, तो चेतना आत्मा नागम्मा थोड़ा ही तो अंतर है, चलने दो। अतृप्त चेतना है अगर हम, तो क्या चाहिए हमें? उसका नाम आत्मा है। ठीक? तो मन के ही तृप्त छोर का नाम आत्मा है। ठीक है? अहम क्या है? मैं की भावना। ये मैं की भावना तृप्त भी हो सकती है और अतृप्त भी। तृप्त है तो कहलाएगी आत्मा, तब अहम आत्मा है। अतृप्त है तो अहम अहम है। फिर मन क्या है? मैं के इर्द गिर्द जो संसार है उसका नाम है मन। अब मन के केंद्र पर कौन है? मैं। तो जैसा मैं होता है वैसा मन होता है। मैं अगर तृप्त है तो मन का मौसम दूसरा होता है, और मैं अगर अतृप्त है तो मन का मौसम दूसरा होता है। और एक सवाल था, अगर मन में कोई गलत विचार आता है, तो कुछ भी आ जाए, तो उसको कैसे अवॉइड करेंगे? तो वो कैसे, थॉट से कहा गया, तो कुछ उसको कैसे अवॉइड करेंगे? गलत विचार जैसे अगर किसी ने झगड़ा करने जैसे बात कर दिया किसी ने, तो मुझे उसको थॉट से आया मन के, उसको अभी मार देता हूँ। कौन है आप? मैं, आत्मा, चेतना अतृप्त चेतना। तो उसको मार के तृप्ति मिल रही है? ऐसा थॉट आएगा तो नहीं मिल रही है तो मार दो। मिल रही हो तो तुरंत मार दो। मिल रही है क्या? नहीं। मत मारो। वो करो ना जो तुम्हारी गहरी जरूरत को पूरा करता हो। और तुम्हारी गहरी जरूरत क्या है? या तुम्हारी गहरी जरूरत है कि एक लगाया, उससे क्या पाया? पीट पाट के ही मोक्ष मिलता होता। तो सब संतों ने धमाधम धमाधम मैं भी उदाहरण ही दे रहा हूं। मूल बात याद रखो। तुम परेशान हो, तुम्हें अपनी परेशानी बढ़ानी नहीं है। तुम फंसे हुए हो, तुम्हें और नहीं फंसना है। यही अपने आप में एक बुरी बात है कि तुम फंसे हुए हो। और बहुत बहुत बुरा हो जाएगा अगर तुम और उलझ गए। उलझाव कम करो, बढ़ाओ नहीं।
अभी तक अतृप्त चेतना में फंसा हूँ। अभी हमारी जो जर्नी जो चल रही है, अभी समझो मैं 70-80 साल या बीच में अगर मैं ऊपर चला जाता हूँ, तो मेरी जर्नी जो मरने के बाद तृप्त होके होती है या नहीं होती, मतलब उसके बारे में। एक प्यासा आदमी पूछ रहा है कि मरने के बाद प्यास मिटेगी कि नहीं। ये तो पता नहीं कि मरने के बाद मिटेगी या नहीं, ये पक्का है कि अभी तो नहीं मिटने की, क्योंकि सवाल ही गलत है। प्यासे आदमी को ये सवाल करना चाहिए कि जब मैं प्यास से मर जाऊंगा उसके बाद प्यास मिटेगी या नहीं, या ये पूछना चाहिए कि पानी कहाँ है। प्यासे आदमी के पास एकमात्र प्रश्न क्या होना चाहिए, अभी पानी कहाँ है, या ये कि मैं जब प्यास से मर जाऊंगा उसके बाद क्या होगा। बोलो। पानी कहाँ पे? जी परसों पूछा था मैं क्वेश्चन। ढूंढो बेटा, 2 दिन में थोड़ी मिल जाएगा। सेम आंसर दिया, ढूंढो, उसी की तलाश में आए। तुम 2 दिन में ही निराश हो गए और प्यास से मरने की ही बात करने लगे। अतृप्त का मतलब समझते हो? अतृप्त का मतलब होता है और कोई विचार मन में आ ही नहीं सकता। एक ही बात है जो ऊपर से लेकर नीचे तक पकड़े हुए है, प्यास प्यास प्यास। अब ना आगे की सोच सकते हैं ना पीछे की सोच सकते हैं, पानी चाहिए और अभी चाहिए। 70-80 साल में क्या होगा, पानी मांगना घर जा करके, और पानी देने वाला कहे 70-80 साल में लाते हैं, चलेगा? ये प्रश्न इसलिए उठ रहा है क्योंकि अभी तुम सिर्फ मौखिक बौद्धिक रूप से कह रहे हो मैं अतृप्त चेतना हूं। तुम्हें वास्तव में कोई एहसास हो नहीं रहा अतृप्ति का। तुम ठीक ठाक हो, अपनी नज़र में तुम ठीक ही ठाक हो, तो तुम कह रहे हो अभी तो सब ठीक है। अब ज़रा 30 साल बाद क्या होगा उसकी सोच लें। अभी तो सब ठीक ही चल रहा है, तो अब ज़रा आगे का भी प्रबंध कर लें। आगे की वही सोचता है जो वर्तमान से अनभिज्ञ होता है। घर में आग लगी हो और तुम मौसम विभाग से पूछने जाओ मॉनसून कब आ रहा है, तो माने तुम्हें फिर घर से कोई लेना देना है नहीं। 3 महीने बाद मॉनसून आएगा तब तो पानी बरस ही जाएगा। अभी जो हालात हैं अपने उन पर गौर करो और तत्काल निर्णय करो, कर्म करो। अभी है जीवन।